पहली बार लड़की बिना अंडरवियर के सो जाती है। सोते समय उसका कंबल बाहर निकाला गया, पैरों दिखने लग गए। सपने देखते हुए लड़की बैठकर देखने वाली थी। फिर एक बड़े हाथ ने उसके बालों को पकड़ लिया, उसे बिस्तर पर दबा दिया। वो उसके पिता हैं। लड़की ने पूछा क्या बात है। पिता ने जवाब नहीं दिया। दुबले पतले शरीर को देखकर वासना भरी आंखों को प्रकट करना, फिर झुकना, लड़की को घूरना। बेचारी लड़की डरी हुई है, शरीर थोड़ा कांपता है। पिता धीरे धीरे उसके बालों को छोड़ दिया, फिर उसके चेहरे को छुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बस जब लड़की को लगा कि कुछ हो जाएगा, उसके पिता आराम से चले गए। उसे अकेला रहने दो, यहाँ अकेले रहना। वो एक शब्द नहीं कह सकी। अगली सुबह जब माँ खाना बना रही थी, लड़की बगल में बैठी है। उसे ताजुब हुआ, क्या माँ को बताना चाहिए? उसकी बहन नीचे चली गई। छोटा भाई भी मेज के पास पहुँचा। लड़की के पिता खुशी से बैठ गया, मानो कल रात कुछ नहीं हुआ। लड़की को याद है कल रात पिताजी की नजर डरावनी थी, लेकिन अब वह है साधारण। लड़की उठी और चली गई। पूरे परिवार ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। माँ सूप का बर्तन ले गई, मेज पर फेंक दिया, उन सभी को भ्रमित कर दिया। माँ को दौरा पड़ा था, लेकिन उसने खाना बड़े चाव से खाया, मानो उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हो। लेकिन ये अजीब हरकत परिवार को सबको डरा दिया। छोटा भाई खाना बाहर थूकता है और कहता है, इतना नमकीन। माँ हाथ से भोजन की थाली में मुंह में भरकर पागलों की तरह। इस परिवार के साथ क्या होता है? इस फ्लैट में जाने के बाद से यह पूरा परिवार राक्षसी होता जा रहा है। बगीचे में रहना, पड़ोसी के घर अजीबो गरीब मूर्तियां हैं। अगली सुबह वे त्वचाहीन जानवरों से डर गए। अंत में पिता आधी रात को घर के चक्कर लगाते हैं। माँ का अजीब व्यवहार है, बदसूरत तरीके से खाती है। वो अपने बेटे को खाना देती है, उसने खाने से इनकार कर दिया। पिता को देख उसने कहा, खाना नहीं चाहता तो मत खाओ। महिला की आंखें बेहद ठंडी हो गयीं। उसने खाना टेबल पर से फेंक दिया। कुछ बोला। बच्चे इतने डरे हुए थे कि कांपने लगे। औरत और भी पागल हो गई थी। पागल इशारा। वह चिल्लाई। बच्चे को कड़वाहट भरी निगाहों से देख रहे हैं। लड़का बहुत डरा हुआ है, जोर से चिल्लाए। वे इसकी उम्मीद नहीं कर सकते थे। यह केवल के बुरे सपने की शुरुआत। लड़की गर्म पानी के नीचे नहा रही है। वो कुछ नहीं जानती। पानी बंद हुआ। वह शीशा साफ कर देखती है। जुड़वा बहन। उसे डरा दिया। बहन करीब आती है, सिर्फ एक मजाक। वे वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। छोटी बहन उससे कहती है, कल रात की कहानी। पापा कमरे में घुसे, पर वो नहीं मानती। उसी समय पर पिता ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। दोनों आनन फानन में भागने लगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा पिता ने सब सुना। वो दोनों बहनों से पूछताछ कर रहा था। पेन ट्यूब तक पहुंचते समय एक पेपर कटर निकाल, पूरे ब्लेड को ऊपर की ओर निकाल, उनके पास आना मारते हुए, लेकिन बड़ी बहन द्वारा दूर धकेल दिया। दोनों तेजी से भागी। पिता अचानक उनके सामने आ गया। लड़की के बाल पकड़ उन दोनों को कुछ देर मौन में देख, फिर लड़की को कुछ मीटर दूर फेंक देता है। वह सीढ़ियों पर गिरती है, फिर बेहोश हो गई। छोटी बहन ने उसकी ओर देखा, फिर पलट गई। अपने पिता की ओर देखा, उसने घुटने टेक दिए। रेंगने लगी। दौड़ते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। पिता ने पीछा भी नहीं किया, लेकिन कदम से कदम मिलाकर गोदाम तक गया। एक बड़ा हथौड़ा निकाला, बाहर चला गया। उसी समय में लड़की जाग गई। उसने अपने पिता और बहन को नहीं देखा। वो खोजने लगी। अचानक से वो अपने पीछे किसी को महसूस करती है। वो धीरे से मुड़ी। पिता ने हथौड़ा उठाया और जोर से मारा। बहन की तेज आवाज ने बड़ी बहन को बचा लिया। उसने पेन उठाया, पिता को मारा, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं आई। पिता ने हाथ उठाया, हथौड़ा दरवाजे से टकराया। उसने बाहर निकाला और रुक गया। फिर नीचे एक आवाज है, पिता की आवाज के समान। असली पिता वापस आ गया है। इस आदमी ने हथौड़ा नीचे फेंक दिया। उसके कमरे में आया एक आदमी उसके जैसा, घबराए हुए चेहरे के साथ नीचे से ऊपर की ओर चलना। अपनी दो बेटियों को देखकर वहाँ छिपकर कांप रही है। उसने हथौड़े पर कदम रखा। कमरे के दरवाजे को बड़े छेद से देखा तो उसने कहा, क्या तुम दोनों लड़ रहे हो? उन दोनों ने अपने पिता के किसी भी सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसी समय फिर भाई बाहर आ गया। बहनों ने लड़के को भागने को कहा। उसी समय एक महिला का हाथ दिखाई दिया। हथौड़ा उठा लिया। लड़के द्वारा देखा जा रहा है। आदमी पीछे मुड़ा। अपनी पत्नी को थोड़ा अजीब देखकर महिला ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे आगे बढ़ी, सिर उठाया, एक नीचे मारा, दूसरा, तीसरा, सभी विफल। पूरा परिवार डरा हुआ है। पत्नी मुड़ी, जुड़वा बहनों को देख हथौड़ा उठाया, फिर मारने लगी। उसने कुछ और बार मारा। पिता के पास सोचने का समय नहीं था। पत्नी को कसकर पकड़ लेता है, उसे दूर धकेल दिया। महिला की शैतानी मुस्कान। उसके सामने पूरे परिवार को देखो। मुस्कुराना बंद कर दिया और चली गई। उसने जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े पर कदम रखा। उसके पैरों में चोट लगी। पैरों से कांच निकल आया। उसे दर्द का पता नहीं लगा। कमरे में प्रवेश कर अचानक से माँ की आवाज आई। उसने अपना मुंह ढक लिया। आश्चर्य में ऊपर कदम रखा। आदमी कमरे की ओर देखने के लिए मुड़ा। अभी कौन था? वो अभी भी अपनी पत्नी से डरता है। फिर उसने दरवाजा
खोला, अंदर कोई नहीं था। आदमी ने देखा जमीन पर खूनी हथौड़ा है। माँ अपनी बेटी को देखने जाती है। वे बहुत डरे हुए थे। छिपने के लिए जल्दी करो। अगले दिन उस आदमी ने झट से अपने भाई को बुलाया, उसे इस समस्या को संभालने के लिए कहा। दोपहर में छोटा भाई धार्मिक व्यक्ति है, वो समय पर घर आ गया। अपने बड़े भाई से कहता था उसने कुछ देखा। उसका भाई अंधविश्वासी नहीं है, जिससे दोनों भाइयों के बीच संबंध और दूर होते चले गए। रात में परिवार ने एक साथ सोने का फैसला किया। आधी रात में लड़का शौचालय जाना चाहता था। उसने अपने परिवार को नहीं जगाया। वो बहादुर है। वो उसी समय शौचालय में प्रवेश कर गया। उसी शख्स की परछाई भी गुजरी। वास्तव में दुनिया भर के बच्चे एक जैसे होते हैं। बच्चे ने चाकू उठाया, एक शैतानी मुस्कान। वह नीचे झुका और रुक गया। बच्चे ने छोटे भाई को नहीं मारा, कुछ से रोक रहा था। भाई ने आंख खोली। ऐसा हुआ कि उसकी उपस्थिति के कारण पूरे परिवार ने बेफिक्र होकर रात गुजारी। अगले दिन छोटे भाई को पता चला वो समस्या को संभाल नहीं सकता है। उसने पुजारी को बुलाया। इस परिवार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए हर कोई दौड़ पड़ा। उन्होंने रेखांकित किया एक भूत भगाने की योजना। यह कार्डिनल शक्तिशाली है, उसके बहुत सारे अनुयायी हैं। उस दोपहर छोटे भाई ने कार्डिनल को आमंत्रित किया। रास्ते में वहाँ पागल कौवे, हाईवे पर चलती कार के लिए पागल कौवों की भीड़। विंडशील्ड टूट गया है, समझना मुश्किल है। वे कार क्यों नहीं रोकते? क्या हुआ? सभी अनुयायी और कार्डिनल के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन दुर्घटना में मर जाते हैं। उसी समय में आदमी बांध देता है उसकी बेटी को बिस्तर पर। माँ यह देख नहीं सकती, कोई और रास्ता नहीं। उन्हें कार्डिनल और अन्य के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आधी रात में छोटा भाई वापस आ गया है। पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ है। वो बुरी खबर लाता है। पुजारी और सभी मर चुके थे। बाद में उन्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। पोते को बिस्तर पर लेटा हुआ देखना बहुत असहज होता है। छोटे भाई को कुछ करना चाहिए। वो वाकई कायर है, क्योंकि उसने पिछली बार दुष्ट आत्मा को नाराज किया था, पूरे परिवार को मरवा दिया। उसे फिर से ऐसा होने का डर था। अगर वो फिर से अपने भाई के परिवार को खो देता है, वो जीवन भर पछताएगा। भाई जमीन पर घुटने टेक कर भीख मांगता है। उम्मीद थी कि वो कुछ कर सकता है। उन्हें जोखिम उठाना चाहिए। मौत हर जगह है। छोटा भाई मोमबत्ती जलाता है, फिर पवित्र जल का छिड़काव कर। जब बड़ी बहन ने ठंडे पवित्र जल को छुआ, वो बहुत असहज थी। इतनी ठंड, वो दर्द में रोई। पता नहीं क्या हुआ। लड़की पर रखा जादू का सामान, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। परंतु बड़ा ड्रामा अभी शुरू हुआ है। बच्ची के हाथ पैर पलंग से बंधे थे। वो बहुत डरी हुई थी। आदमी उसे मारने के लिए चाबुक का इस्तेमाल करता है। वो दर्द में है। वह चिल्लाती है। परिवार भी आहत। वाकई बहुत दर्द होता है। वह चिल्लाई। उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? आदमी ने अपने पिता से कहा जारी रखें। पिता ने फैसला किया। लड़की के बिस्तर पर जाने के लिए धीरे से कसकर पकड़, पैर खींचे। लड़की रोना बंद नहीं करती। आदमी ने जादू की वस्तु निकाली। लड़की के पेट के सामने रख दो। लड़की के रोने और मिन्नत करने के बाद उसने दूसरी बार चाबुक मारा। यह पीड़ादायक है। तीसरा वाला बहुत आहत। चौथी लगभग मरने वाली है। पांचवा छठा लड़की को पीटा, पर बाप के दिल में दर्द होता है। आदमी ने गीली लाठी उठा ली, लगातार कोड़े मारता रहा। लड़की इतनी आहत है कि उसे लगभग कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। जब लड़की ने सिर घुमाया, एक चाबुक सीधे चेहरे पर। उसी समय में दुर्घटना स्थल पर पहुंचा क्रेन ट्रक। उस समय जब उन्होंने कार्डिनल और अनुयायियों को बचाया था, एक विस्फोट हो गया। क्या अजीब बात है। इनमें छोटा भाई भी है। वो बहुत लंबे समय से कोमा में है। सीन फिर बदल गया। क्या लड़की को पीट पीट कर मार डाला गया है? अगर सभी को पता होता उनके सामने आदमी एक दुष्ट आत्मा है। परिणाम क्या है? आदमी जारी है। लड़की की बेरहमी से उसे लगातार पीटा। माँ वास्तव में अब और नहीं ले सकती। यह किस तरह का भूत प्रेत है? जाहिर है हत्या। उसने अपने भाई को रोकने के लिए जल्दबाजी की, फिर अपने पति की ओर देखा और कहा हम हार गए हैं, बस मेरे परिवार को मरने दो। परंतु बाप भी बहुत कंफ्यूज है। पूरा परिवार बहुत डरा हुआ था। दोनों डरते हैं और सहन नहीं कर सकते। आदमी ने अपनी पत्नी को दूर धकेल दिया। अपने भाई से कहा कि मारते रहो। अचानक एक आवाज आदमी के कान में आई। पति को कुछ एहसास होता है। वो धीरे से खड़ा हो गया, अपनी पत्नी का गला पकड़ दबाने लगा। भाई एक अप्रत्याशित भयावह मुस्कान मुस्कुराता है। छोटा लड़का रोने से डर रहा था। पत्नी ने उठाई पानी की बोतल, पति को सीधे सिर में मारा। पति ने पत्नी को जमीन पर पटक दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। अपनी कमजोर पत्नी को देखकर वो फिर से समझने लगता है। सिर घुमाकर छोटे भाई की मुस्कान और भी शैतानी हो गई। आदमी ने दानव की ओर आरोप लगाया, उसे उड़ा दिया। शैतान के लिए बस में, उसे मारने के लिए। असली भाई पीछा कर, मंत्र जाप और परिवार को बचाया। लड़की को तब तक पीटा गया जब तक उसके पास ताकत नहीं बची। धीरे धीरे नीचे गोदाम की ओर चले। उसने अपने पिता की ओर देखा और पूछा मुझे इतनी देर तक क्यों पीटा है? क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? उसी समय पर छोटे भाई ने निकाला जादू का आईना। दानव ने आखिरकार अपना असली रूप प्रकट कर दिया। छोटे भाई ने फैसला किया इसे उसके शरीर में प्रवेश करने दें, फिर दुष्ट आत्मा के साथ स्वर्ग में विसर्जित। सजा स्वीकार करो। उसका विश्वास धराशायी हो गया। यह जीवन में पहली बार है वो अपने पंथ से अलग हो जाता है।
समापन दृश्य। जबरदस्त बिजली हमला मैं लूंगा। इस दृश्य की समीक्षा न करें। छोटा भाई पूरी तरह से अपनी इच्छा और विश्वास पर निर्भर है, अपने अंदर के दानव को दबाने के लिए, ताकि वो उसे आत्मसात न करे। यह कोरियाई भूत भगाने की फिल्म, चाहे वह फिल्मांकन हो या भावनाओं का दर्शना, सभी बेहतरीन है। आप लोग यदि आप रुचि रखते हैं, आप इसे देखने की कोशिश कर सकते हैं। अलविदा। आगे कहानी और भी दिलचस्प होगी।